इंडिया में 80% लोग आज भी अपना पैसा बैंक के सेविंग्स अकाउंट या एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं मेरा पैसा बढ़ नहीं रहा। सच बताऊं, अगर आप 10 से 15 साल तक कंटिन्यूअसली एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो वहां आपका पैसा सेफ जरूर है, बट वहां आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा, सिर्फ सर्वाइव करेगा। आज के वीडियो में मैं आपको लॉजिकली, प्रैक्टिकली और नंबर्स के साथ समझाऊंगा कि क्यों म्यूचुअल फंड एक पावरफुल टूल है और क्यों हर मिडिल क्लास को म्यूचुअल फंड का पावर समझना जरूरी है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड मतलब बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह इन्वेस्ट करते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे को स्टॉक, बॉन्ड्स या गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। मतलब आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली यहां एंटर नहीं करते, आपका पैसा एक्सपर्ट हैंडल करता है। इसको मैनेज करती है कंपनीज जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एडलवाइज म्यूचुअल फंड, एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। ये सभी रेगुलेटेड हैं और सेबी के अंतर्गत आती है। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक गवर्नमेंट संस्था होती है, इसीलिए ये सेफ स्ट्रक्चर है, इलीगल बिल्कुल भी नहीं है। अब जानते हैं कि कुछ रीजंस के बारे में कि क्यों आपको म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। देखिए, जब आप एफडी में निवेश करते हैं तो वहां आपको 6 से 7% का मैक्सिमम रिटर्न मिलता है और इंडिया की महंगाई यानी इन्फ्लेशन दर ही 6% है, तो एक्चुअल रिटर्न आपका कितना हुआ? ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। एक एग्जांपल से समझिए कि आज जो घर या फिर जो भी चीज 10 लाख रुपए का आ रहा है, 10 या 18 साल बाद वही आपको 18 से 20 लाख का हो जाएगा। अगर आपका पैसा 6% से बढ़ रहा है तो आप महंगाई से सिर्फ रेस लगा रहे हो, लेकिन हिस्टोरिकली इंडियन इक्विटी मार्केट ने 12 से 15% का एवरेज रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। लेट सपोज अगर आप 12% से भी ग्रो कर रहे हो तो भी आप इन्फ्लेशन को तो बीट कर ही रहे हो ना। तो लेकिन वहीं दूसरी जगह क्या आपका एफडी जो है वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा है? नहीं, एफडी सिर्फ एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। एफडी में आपका पैसा सेफ रहता है लेकिन ग्रो नहीं करता है। दूसरा रीजन जिसकी वजह से आपको म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना चाहिए वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th वंडर यूं ही नहीं बता दिया था। एक एग्जांपल से समझिए कि अगर आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और आपको 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है तो 20 साल में आपके पास 1 करोड़ का फंड होगा। मतलब आपने टोटल इन्वेस्ट किए 20 साल में 24 लाख रुपए और बाकी का पैसा आपको कंपाउंडिंग ने कमा के दिया। यही म्यूचुअल फंड की असली पावर होती है। अगला है डाइवर्सिफिकेशन, यानी जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि वहां इंडिविजुअली आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, यहां आपके फंड को टोटल 40 से 80 कंपनीज में डिवाइड किया जाता है। तो जिससे होता क्या है कि अगर एक कंपनी कोई भी परफॉर्म नहीं कर रही है, जिसकी वजह से अगर उसके स्टॉक का प्राइस गिर जाता है, तो बाकी की कंपनीज जो है उसके रिटर्न को संभाल लेती है, जिससे एक एवरेज रिटर्न बन जाता है। वहीं स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हो तो अगर एक स्टॉक गिरा तो आपका पूरा पैसा इंपैक्ट हो जाता है। इसीलिए बिगिनर्स के लिए म्यूचुअल फंड के द्वारा मार्केट में पार्टिसिपेट करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चौथा रीजन जिसकी वजह से आपको म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना चाहिए वो है स्मॉल अमाउंट से शुरुआत। कई लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा होना जरूरी है, बट आज मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड में आप मात्र 500 रुपए महीने से भी यहां पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, बिजनेसमैन हो या फिर नई आपकी नौकरी लगी है, तो हर तरह के लोग म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। पांचवा रीजन है गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड रैंडम इन्वेस्टिंग नहीं है, आप गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका 3 साल का गोल है तो आप डेट फंड चूज कर सकते हैं। अगर आपका गोल 5 से 7 साल का है तो आप हाइब्रिड फंड चूज कर सकते हैं। वहीं अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है यानी 10 साल से ज्यादा का है तो आप इक्विटी फंड चूज कर सकते हैं। इससे प्लानिंग स्ट्रक्चर भी हो जाती है और यही डिफरेंस होता है इन्वेस्टर और ट्रेडर में। अब म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मार्केट में बहुत सारे डाउट है, तो आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला डाउट ये है कि म्यूचुअल फंड अमीरों का स्कीम है या यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड में आप मात्र 500 रुपीज मंथली से भी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। दूसरा डाउट ये है कि म्यूचुअल फंड में अगर आपका पैसा डूब गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो भाई ये कोई जो है ना चिट फंड टाइप स्कीम नहीं है, ये एक मार्केट रेगुलेटेड है। यहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज को रेगुलेट करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी नाम से जानते हैं, और ये एक गवर्नमेंट संस्था है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि म्यूचुअल फंड में आपका नुकसान हो जाएगा। भाई देखो, शॉर्ट टर्म में मैं खुद कह रहा हूं कि शॉर्ट टर्म का अगर आपका व्यू है ना, जैसे महीना 2 महीना या 5-6 महीना, तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश ना करो तो ज्यादा अच्छा है। आपके लिए एफडी और आरडी बेस्ट है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तब म्यूचुअल फंड का एक्चुअल कंपाउंडिंग वाला पावर काम में आता है। जैसे सोच लीजिए, अगर आपने 1000 रुपए में आज एनएवी में इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, कल वो चीज जो है 500 रुपए हो जाती है, मान लो 50% मार्केट गिर गया, तो आपने एसआईपी की है, लाइक आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करोगे। अगर आपने उस माध्यम से शुरू किया है तो मान लीजिए आपने 1000 रुपए में कुछ एनएवी खरीदा है, अगले महीना मार्केट गिर गया, तो सोच लीजिए अगर आपने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करी थी तो 1000 रुपए में आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, फिर 500 में किए, फिर अगर मार्केट गिरता है तो आप हर महीना निवेश शुरू करते जाते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी वाला मोड है वो बना ही इसीलिए है ताकि उसमें आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिले। मतलब एसआईपी में आपको बड़ा प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट गिर के वापस करेक्ट होगा। और देखिए मार्केट बना ही अल्टीमेटली ऊपर जाने के लिए है, राइट। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, मार्केट ऐसे ही वर्क करता है। बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो पिछले जितने भी जो अगर आपने देखा होगा कि जो भी करेक्शन आए हैं, लाइक कोविड एंड इसके पहले भी बहुत सारे करेक्शन आए हैं 2008 में भी, बट मार्केट हर बार बाउंस बैक किया है। तो लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। और वैसे भी एक कहावत है कि चाहे मार्केट हो या इंसान, जाना दोनों को ऊपर ही है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि म्यूचुअल फंड गारंटेड है, मार्केट इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन और प्रॉपर एसेट एलोकेशन अगर आपने किया है तो ये 3 चीज अगर आप फॉलो करो तो म्यूचुअल फंड पावरफुल टूल बन सकता है वेल्थ क्रिएशन का। दोस्तों अगर आपको समझना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, या फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना चाहते हैं, या अगर आप ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो हमारे साथ रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो मैं एज अ एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इसमें आपकी पूरी मदद कर सकता हूं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप हमसे कैसे कांटेक्ट करके हमारे साथ अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताई गई है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड ऐसे और फाइनेंशियल कंटेंट के लिए एंड ऐसे और नॉलेज के लिए हमारे चैनल को फॉलो करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।